नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा मिलेट के बारे में, मिलेट्स के बारे में। देखिए, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसका पता तब चलता है जब हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा हम निर्बल होते हैं या सबसे ज़्यादा हम विपरीत अवस्थाओं में होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कौन सी खाने वाली चीज़ें आपके लिए हितकर है या फिर अहितकर है, ये आपको तब पता चलता है सबसे बेस्ट जब इंसान बीमार होता है, शरीर निर्बल होता है। उस वक़्त पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी बुरी। जब इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है उसके लिए तो सब बराबर होता है। दूध क्या, पिज़्ज़ा क्या, बर्गर क्या, गेहूं की रोटी क्या, चावल क्या, दालें क्या, उसके लिए सब बराबर होता है। फल, सब्जी, सलाद, सब एवरीथिंग बराबर। लेकिन तब हमें पता चलता है कि नहीं, बराबर नहीं है ये। कब पता चलता है? जब हम बीमार होते हैं, हमारा शरीर निर्बल होता है। आप यही चीज़ अन्य जगहों पे भी देख सकते हैं। जीवन में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपके सामने आएंगे जो आपके अपने होंगे, जिनसे आपसे प्रेम होगा। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। कौन आपके साथ है, कौन आपसे प्रेम करता है, कौन द्वेष करता है। ठीक वही हिसाब इसके साथ भी है। मिलेट की क्या खूबी है वो व्यक्ति कभी नहीं बता सकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है उसको पता ही नहीं चलेगा कि गेहूं की रोटी के क्या फ़ायदे नुकसान है और मिलेट के क्या फ़ायदे नुकसान है। उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको तो पिज़्ज़ा बर्गर भी खिला दो, वो भी समान ही लगेगा, बल्कि कहेगा तो ज़्यादा मज़ा आया। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में जब आप होते हैं तब आपको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। और मैंने विपरीत परिस्थितियों को झेला है और इसलिए मुझे मिलेट की खूबियों के बारे में पता है, क्योंकि मैंने विपरीत परिस्थितियों में सभी चीज़ों को खाया है और उनको चुना जो हमारे दोस्त हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हितकर है। और ये हमारे शरीर के लिए हितकर है। कैसे है ये, कैसे काम करता है, आज हम इसी पे जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, मिलेट की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, जो मुझे नज़र आई, वो है नॉन एसिडिक ग्रेन। मतलब कि बाकी के ग्रेन्स एसिड बनाएंगे। गेहूं की रोटी अगर आप एसिडिटी को झेल रहे हैं, एसिड बनाएगा, खाएंगे। इसके अलावा दालें तो ठोक ठोक के एसिड बनाती हैं। नोट करके रख लीजिए आप। अगर आप एसिडिटी को झेल रहे हैं, गैस और कब्ज़ को झेल रहे हैं, तो दालें तो सबसे टॉप पे रखूँगा दालों को मैं। फिर बारी आएगी दूध की। दूध भी एसिड बनाता है। तो जब आपको अनाज खाना होगा, अनाज के बिना तो रह नहीं पाएंगे, मुझे अच्छे से पता है, भली भांति पता है। पूरा दिन आप कच्चे पे रह लेंगे, फिर भी रात को तो जाते जाते पस्त हो जाता है इंसान और कहता है मुझे तो अनाज चाहिए। गेहूं आप खा नहीं पाएंगे, तो दूसरा आपके पास विकल्प क्या है? यही विकल्प है मिलेट्स। मिलेट्स की और क्या खूबी है? एक खूबी तो मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन एसिडिक ग्रेन है। और क्या खूबी है? इसके अंदर फाइबर है जो पेट साफ करवाने में मदद करता है। फाइबर होने की वजह से पेट साफ करवाने में मदद करता है, चिपकता नहीं है ये। इसकी ये खूबी है। उसी के विपरीत गेहूं की रोटी, जो कि शहरों में लोग खा रहे हैं, जिसमें चलनी से चालो तो उसमें भूसी निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसकी बात कर रहा हूँ, उस आटे की बात कर रहा हूँ मैं। वो जाके हमारी आंतों में चिपकता है। इसलिए गेहूं की रोटी के बजाय आप मिलेट्स खाएं। तीसरी खूबी क्या है? इसी फाइबर की वजह से इसका जो ग्लूकोज है बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होता है ब्लड में। तो ये शुगर को भी नियंत्रित करता है, डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करता है। तो ये है इसकी खूबी दोस्तों।
और सच कहूँ तो इसी वजह से ये समस्त बीमारियों का नाश कर देता है, क्योंकि मैंने बोल ही दिया है आपको, फाइबर होने की वजह से पेट साफ़ करता है और कब्ज़ ही तकरीबन 90% बीमारियों का दाता है। जन्म होता है वहीं से, कब्ज़ से ही जन्म होता है 90% बीमारियों का। तो इस प्रकार ये सभी बीमारियों का नाश कर देता है। अरे यहाँ तक कि मेरे पास अनुभव है कई लोगों का, कैंसर तक लोगों ने ठीक किया है इसी से। फर्मेंटेड मिलेट खा के कैंसर तक को क्योर किया है, सोचिए ज़रा, ये खूबी है इसके अंदर। तो बेसिकली हमने दोस्तों समझा 3 बड़े फ़ायदे निकल के आए हैं। इनको मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक, नॉन एसिडिक ग्रेन है, एसिड नहीं बनाता है। दूसरा जो है, ये तीसरी बात ये भी है, ये सम है, न ठंडा है न गर्म है, सम है। मतलब कफ प्रवृत्ति वाले भी इसको ले सकते हैं, कफ डोमिनेटेड लोग। सेकंड नंबर, फाइबर इसमें है अच्छी मात्रा में। और तीसरे पे जो है, ये पेट को साफ करवाता है, शुगर को भी नियंत्रित रखता है। अब ये मिलेगा कहाँ दोस्तों, और इनके नाम क्या क्या हैं? ये 5 प्रकार के हैं टोटल। वैसे तो हमारे देश में मिलेट 5 से ज़्यादा है, लेकिन 5 प्रकार के मिलेट्स वो हैं जिनमें फाइबर ठीक ठाक मात्रा में है, बैलेंस मात्रा में है। नंबर 1, कोडो, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और लिटिल मिलेट। हिंदी में भी नाम बता देता हूँ आपको। कोडो है कोदरा, ठीक है। फॉक्सटेल कंगनी, ब्राउन टॉप हरी कंगनी, और लिटिल मिलेट है कुटकी, और बार्नयार्ड है सांवा। ये 5 मिलेट्स हैं दोस्तों। कहाँ मिलेगा ये? आपको आसपास दुकानों में नहीं मिलेगा ये कहीं पे, आपको ये ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए जो लोकल दुकान वाले होते हैं ना, वो रखते नहीं हैं इसको, इसलिए आपको ये ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा और वहाँ से बाय करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से पैकेटों में मिल जाता है ये, ठीक है। आधे किलो का पैकेट मिलेगा आपको, 1 किलो का भी पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, बाकी रेट थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए रेट की चिंता नहीं करना, क्योंकि शरीर जो है आपका दोस्तों बहुत ही बहुमूल्य है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसको बनाने से पहले इसको भिगोना पड़ता है, 8 घंटे ना भिगोना पड़ता है, अच्छे से भिगो दीजिए। रीज़न क्या है भिगोने का? क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है, ठीक है। इसलिए फाइबर अच्छे से जो है घुल जाए, ठीक है, ताकि आपके पेट में बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो। इसलिए भिगोना ज़रूरी है 8 घंटा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।